हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अफशाज रूमिंग टेस्ट बड्स। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आई हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि आपको बिना आपके शहर से बाहर गए आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो और कैसे स्टेकेशन मना सकते हो। तो जैसे कि कोविड की वजह से हम लोग कहीं स्टेट क्रॉस नहीं करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जाना चाह रहे हैं जहाँ से हम लोग का माइंड फ्रेश हो जाए। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं या आप कोई स्पेशल ओकेशन मनाना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और अगर आप बैंगलोर से हैं तो इस वीडियो का आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर देखते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट कोई भी अगर वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं इसका नाम है पाम मेडोस, ये वाइट फील्ड में है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। इस वीडियो में जितनी सारी आप जगह देखेंगी या जितना कुछ आइडियाज़ देखेंगी सब मेरा आइडिया है। आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड स्ट्रगल ये सब मैंने फाइनलाइज़ किया था। ब्रेकफास्ट में तो कई सारे ऑप्शंस थे। हम लोग ने आलू पराठा मंगाया था, मसाला ऑमलेट मंगाया था और मसाला डोसा मंगाया था। तो बता दूं कि टेस्ट वाइज एकदम बहुत बढ़िया, बहुत एकदम टेस्टी। और ये हम लोग अपना फ़ोटो शूट करते हुए, इसका एम्बियंस एकदम बहुत ही क्वाइट और बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल था। हाँ, पूल यूज़ नहीं किया जा रहा था कोविड की वजह से, बट हम लोग उस आसपास की सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे वॉक करते हुए। क्राउड भी एकदम बहुत कम था। बेसिकली यहाँ पे विलास हैं और विलास में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये रेस्टोरेंट जो है वो एक्सेसिबल है, तो वो लोग भी आ रहे थे अपना ब्रेकफास्ट कॉफ़ी टी के लिए। तो जैसे ही हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी में था और सिटी में था। अब शायद बहुत लोग बोलेंगे कि अगर स्टेकेशन ही है, कहीं जाके रहना है तो घर पे ही क्यों नहीं। पर क्या आपके घर पे रहने पर आपका किचन बंद हो सकता है, या फिर क्या आपका काम बंद हो सकता है। तो हाँ, हम लोग पहुँच गए हैं रेडिसन ब्लू होटल, और इसका रूम एकदम बहुत खूबसूरत। हम लोग यहाँ पे पहुँचे और बस रिलैक्स कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग ने यहाँ भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हम लोग ने थोड़ा बहुत लंच रूम में मंगवा लिया था। फिर शाम में हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए अपने स्पेशल एनिवर्सरी डिनर के लिए। फ़ोटोशूट तो मैंडेटरी है। अब ये जो जगह हम लोग जा रहे हैं ये एकदम बहुत यूनिक और स्पेशल है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप देख चुके होंगे। तो ये है द डोम कैफ़े। तो इसके नाम से ही पता लग चुका होगा कि इसका थीम और कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फिर हम लोग जाएंगे इसके टेरेस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे हम लोग ने नहीं, मैंने ये सब रिज़र्व किया था और सब कुछ मैंने तो यहाँ पे करवाया था। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे देखे कि यहाँ पे सिर्फ 3 रूम्स हैं, और मुझे पता था कि हम लोग का इसमें से एक है, पर अशरफ को ये बात नहीं पता था। तो मैंने सोचा एक प्रैंक कर लेते हैं। फिर अशरफ को बोला कि देखो ना, तीनों रूम्स शायद डेकोरेट हो चुके हैं और बुकड है। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग बाहर वाले रेस्टोरेंट एरिया में बैठ जाएंगे, अभी क्या करेंगे, इतना दूर आए हैं तो। देन ही सीम्ड लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। फिर वहाँ के स्टाफ ने जब हम लोग को आके इन्फॉर्म किया कि चलिए आप अपना डूम एरिया में, फिर ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वे द डेकोरेशन वॉज डन एग्जैक्टली लाइक हाउ आई वॉन्टेड इट। हाँ, मेरी बात हो चुकी थी पहले से एंड मैंने सब बोला था। द कलर ऑफ बलून्स, द पिक्चर्स वुड सेंड बाय मी, एंड जो बैनर लगाना था सब मैंने बताया था। और व्हाट वाज द मेन्यू आई वुड ऑप्ट फॉर, केक क्या चाहिए, सब मैंने पहले से प्री प्लान कर चुका था। सो इन लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको डेकोरेशन क्या चाहिए, थीम क्या चाहिए एंड ऑल दैट। तो एज़ पर द पैकेज आप अपना डेकोरेशन करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे इन लोग का बेसिक पैकेज लिया था। बेसिक में भी दिस वाज हाउ इट वाज डन एंड इट वाज रियली वेरी ग्रेट। आसपास में देवर सीटिंग टेबल्स एज वेल आउटसाइड द डूम्स, तो देवर पीपल सिटिंग इनसाइड द डूम्स हु हैड रिजर्व्ड इट ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग का खाना आ चुका था विच वाज अ प्री प्लान्ड मेनू था।
तो बट हम लोग ने थोड़ा बहुत उसमें ट्वीक किया था. दैट इज़ द पैकेज विच दे गिव, तो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट दे कुड ट्वीक इट आउट. खाना एकदम बहुत टेस्टी था और ये हम लोग के लिए स्पेशल मॉकटेल बना के दिया था वहाँ के स्टाफ ने, विच वॉज़ वेरी टेस्टी और आज तक वैसा मैंने कहीं नहीं पिया है, टू बी फ्रैंक. द स्टाफ हियर इज़ वेरी कर्टियस. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग आपको सब कुछ अरेंजमेंट करके देंगे. एंड इवन द फूड, एक भी ऐसा चीज़ नहीं था वेयर आई कुड से देयर वाज अ फॉल्ट इन एनी फूड और एनी अरेंजमेंट, कुछ नहीं था. और एज एन एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ पे हम लोग ने शीशा लिया था. Because of the ambience, the weather there, and because of the terrace, the feel of शीशा was actually very good. and हम लोग enjoy कर रहे थे अपना food. फिर उन लोग ने उन लोग का सरप्राइज केक ला के दिया और उन लोग ने इंसिस्ट किया कि हम लोग केक उन लोग के सामने कट करें. जैसे ही हम लोग केक कट करने लगे, at the right time, the people whom we were missing at this place had called up that it was a family back at home. All my cousins, my aunts, and मेरी मम्मी, मेरे भाई, सब कोई था. And they all started wishing us, and a little sister missing us. So yes, so this is how we cut the cake, which was like as if their presence was there. So very big thank you to the staff there, from clicking the photos to every single small thing they took care of in order to make our moment, our day special. So a very much appreciation message to them, and I surely recommend this place to people who are looking forward to celebrate any special occasions, and of course make it memorable and unique like how we did it, because we are surely planning to visit this place again sometime soon. केक जो था बहुत टेस्टी था. हम लोग ने बोला इस केक को पैक करवा दीजिए, हम लोग लेके जाएंगे. तो वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था कि हम लोग के लिए एक मेमोरेबल पिक्चर ले लिया. और फिर फाइनली द डे कम्स नेक्स्ट मॉर्निंग, जब हम लोग को यहाँ से चेकआउट करना था और जाना था नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि स्टेकेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं विंड फ्लावर रिसोर्ट, जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रोड में. हम लोग ने चेक इन कर लिया था, तो हम लोग को पहुंचाया गया अपने रूम तक. ये हम लोग का रूम था, एकदम लग्जरियस. ये ब्यूटीफुल बैक साइड बालकनी है. जैसे ही हम लोग फ्रेश हो गए, फिर हम लोग पहुंच गए इनके रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोग को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख. तो हम लोग ने बहुत कुछ यहाँ पे मंगवाया था, दाल मखनी, पराठा और थोड़ा बहुत फ़िश और ये सब. फिर खाना होने के बाद हम लोग चले वॉक पे. ऑफ कोर्स रिसोर्ट के आसपास देखने की व्हाट आर द एक्टिविटीज़ और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और सारा कुछ ऑप्शंस देख रहे थे हम लोग. जैसे ही मैंने साइकिल्स देखा, मैंने उसमें से एक साइकिल ले ली और हम रिसोर्ट के अंदर उसके सारे एरिया जो है उसमें साइकिलिंग कर रहे थे. काफ़ी देर तक कर रहे थे हम लोग साइकिलिंग. फिर थोड़ा देर बाद हम लोग चले गए रूम में, अच्छे से सोए, रिलैक्स किए. और फिर उठने के बाद हम लोग आ गए हाई टी में, जहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स, टी, कॉफ़ी सब कुछ अरेंज था. फिर चले गए हम लोग अपने रूम, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को तैयार होके जाना था डिनर के लिए, जो उसी के आसपास में है. इसका नाम है पिट स्टॉप, जो कि एक ड्राइविंग रेस्टोरेंट है. यहाँ पे क्राउड बहुत कम था, बट बुकिंग करके आना ज़रूरी था, ताकि आपको आपकी कार खड़ाने की एक पार्किंग मिल सके. एंड देन उन लोग का अरेंजमेंट मुझे यहाँ पे बहुत इम्प्रेसिव लगा, बिकॉज़ जो टेबल्स अरेंज थी, द वे चेयर्स अरेंज्ड हुए थे और सारा कुछ. तो हम लोग ने उनका जो मेनू था उसमें से सारा कुछ खाना ऑर्डर कर दिया और वेट करते रहे थोड़ा देर खाना आने तक.
खाने का वेट करते हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे खाना आ गया था। हम लोग ने यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर मंगाया था और फिर बटर चिकन और उसके साथ थोड़ा बहुत राइस, जो हम दोनों के लिए काफ़ी था। हम लोग ने खाना फिनिश किया जो बहुत ही टेस्टी था। फिर बाय द एंड ऑफ द डिनर हम लोग के लिए एक, क्योंकि बुकिंग के टाइम पे उन लोग को पता चल चुका था कि हम लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और फिर ये नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग को चेकआउट करना था, पोस्ट ब्रेकफास्ट की ये पिक्स हैं जो हम लोग ने फिर बुरा लग रहा था टू लीव दिस प्लेस बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस थी एंड इट्स रियली ट्रूली रिलैक्सिंग टू स्टे हियर। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर से जाएंगे। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे सजेशंस आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़रूर जाइए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।